देखिए, नए सत्र की जो जोर-शोर से तैयारी चल रही है और बच्चे बड़े हर्ष के साथ और मेहनत और जज़्बे के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका 90% 95% रिज़ल्ट लाएँगे। थोड़ा हमारा साथ देने का प्रयास करिए और हम सबसे पहले लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का पहला लेसन प्रकाश एवं परावर्तन, जिसमें हम कुछ बच्चे भटक जाते हैं, वो यही नहीं जान पाते कि हम जो है क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विज्ञान को जो विज्ञान भाई इसका डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं कि इसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं भैया। 3 भागों में इसे हम पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। आपको बराबर चैप्टर वाइज क्लास टू क्लास आपको मिलता रहेगा। आपको लगभग हर चैप्टर का, हर हेडिंग का विस्तार रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। आज पहला क्लास है, पहला दिन का क्लास है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। सबसे पहला हमारा जो होगा भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 के लिए। इसमें छात्रों को 2 भाग में यहाँ अध्ययन करना होता है भौतिक विज्ञान। वो दोनों भाग एक जगह हम पढ़ते हैं विद्युत प्रकाश के बारे में, और दूसरा भाग हम पढ़ते हैं विद्युत के बारे में। इन्हीं 2 पर हमें पूरा सिलेबस तैयार करना होता है। इसी से परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बड़ी मेहनत के साथ जुड़ेंगे और मेहनत करेंगे, जिससे हमारा भी नाम हो, आपका भी नाम हो, और हम आपको अच्छे से अच्छा सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 का जो है वो प्रकाश है। प्रकाश से पहले आप कभी भी पढ़ने बैठे तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए। जो कुछ भी आपको बताया जाए उसको तैयार करते रहिए। वैसे तो सारे डिफिनेशन, परिभाषाएं आपको मिलती रहेंगी हमारे पीडीएफ के जरिए, वो भी उसका भी लिंक आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जितनी देर आप क्लास अटेंड करें उतनी देर आप पेन और कॉपी लिए रहें तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया कि जैसा कि सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का फर्स्ट लेसन प्रकाश एवं परावर्तन, लाइट एंड रिफ्लेक्शन। लाइट एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश। वैसे तो प्रकाश एक वह ऊर्जा है कि जो स्वयं तो अदृश्य होती है, परंतु हम उसके माध्यम से अनेक वस्तुओं को पूरी तरह देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। प्रकाश को महसूस किया जा सकता है पूरी तरह, और महसूस करने के लिए 1-2 प्रयोग भी आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए अगले क्लास में आपको वो प्रयोग बताए जाएंगे। आज हम केवल प्रकाश के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है कि जो स्वयं अदृश्य होती है, लेकिन जिसके माध्यम से हम प्रत्येक वस्तुओं को देख पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि भाई प्रकाश अगर है तो वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ से हमें मिलता है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये जानना। तो प्रकाश के स्रोत जो है, प्रकाश के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट या प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत। देखिए, प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य,
है वही कि दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जो नेचुरल यानी जो ईश्वर ने दे रखा है हमें, जो गॉड ने दे रखा है, एक वरदान की तरीके से हमें प्राप्त है, समझ लीजिए। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी का फटना, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इत्यादि इत्यादि आदि। जो कुछ भी प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश देने वाले, वो सब। दूसरा कृत्रिम स्रोत जो मनुष्य ने अपने या हम लोगों ने अपने कार्य के लिए, अपने यूज के लिए बनाया है, जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, दीपक आदि। मानव निर्मित जो कुछ भी है, जो प्रकाश देता है या प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो मानव निर्मित मतलब कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बच्चों, क्या छात्रों को पूरी तरह कोई डाउट है कि प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत। आपको याद होना चाहिए दोनों के, जो हमें प्राकृतिक द्वारा या प्राकृत से प्राप्त होते हैं। एक प्रकाश का ऐसा स्रोत जो हमें प्राकृत से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और जो मनुष्य अपने उपयोग के हेतु बनाया है, उसे हम कृत्रिम स्रोत के नाम से जानते हैं। तो दो चीजें आज बिल्कुल क्लियर हुई, एक तो प्रकाश, दूसरा प्रकाश के स्रोत। अब हम तीसरा पॉइंट बात करते हैं भाई। तीसरा जो हमारा मुख्य है, पढ़ते हैं भैया, सबसे ज्यादा जरूरी, इससे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस हेडिंग को बिल्कुल याद रखिए। इसे हम कहते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या बोलेंगे इसे हम? प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण आपको याद होना चाहिए। कोई चीज है, सबसे पहले उसका नाम, फिर उसकी गुणवत्ता। सब लोग देखते हैं भाई, सबसे पहले नाम देखते हैं, बाद में उसकी गुणवत्ता देखते हैं, फिर उससे व्यवहार बनाते हैं, तभी व्यवहार बन पाता है, नहीं व्यवहार ही नहीं बन पाता। तो हम देख चुके हैं कि प्रकाश, उसके स्रोत, अब उनके हम गुणों के बारे में जानेंगे कि क्या उनके अंदर क्वालिटी होती है, क्या गुण होते हैं भैया। तो सबसे पहला गुण तो प्रकाश का ये है कि वो सरल रेखा में, कि कौन सी? सरल रेखा में। कैसी रेखा में? कैसी रेखा में? सरल रेखा में गति करता है। कैसी रेखा में गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करता है भैया। थोड़ा इसके बारे में हम आपसे चर्चा भी करते हैं। देखिए, जब तक हम आ यहाँ कक्षा 10 तक केवल प्रकाश के इसी गुणों के बारे में जानते हैं कि हम सरल रेखा, प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करती है। आगे चल करके उच्च क्लासों में हम पढ़ेंगे कि हाइगेंस का नियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोनों रूप में कहा जा सकता है कि हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलती है। लेकिन यहाँ हमें केवल, हमारे स्तर पे यही है कि हमें केवल ये याद रखना है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, या प्रकाश का जो मार्ग होता है भैया वो सरल रेखा में होता है। जैसे देख सकते हो आप, कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार। भैया ये एरो जो लगाते हैं हम, ये इस चिन्ह को, इसको देख के आप भटकिएगा मत। ये हमारे प्रकाश की दिशा को बताता है कि हमारी प्रकाश किस दिशा में गतिमान है या गतिशील है। साथ साथ ये हमें भैया, हमारी सरल भाषा को आप अपनाइए, बहुत अच्छे से मजे में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको प्राप्त होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन पॉइंटों को लर्न रखना, इन पॉइंटों को याद रखना कि सबसे पहला मैंने जैसे बताया कि
प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा भैया, दूसरा पॉइंट इसका, आपको दूसरा पॉइंट भी कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होकर भी हमें सारी वस्तुओं का समस्त वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाती है। और भैया तीसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे तो आपको वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। जितना भी अभी आगे चलकर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें ज्यादा यूज होगा, इसलिए इस पॉइंट को आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है कि प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3.8 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से वो चलता है। इसका मतलब ये हुआ भैया कि एक सेकंड में जो है प्रकाश 3.8 गुणे 10⁸ मीटर की गति से कर लेता है। चौथा भैया, जो कि वो जोर शोर से पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस से ही, क्योंकि कक्षा 10 का जो पहला लेसन है, सिलेबस है, वो यही है कि प्रकाश एवं परावर्तन। तो प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन के गुण होते हैं भैया। और नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 4800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब मेरी इच्छा है कि सबसे पहले आप अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, हमारे क्लास को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इन पॉइंट को आप नोट करें। इन पॉइंट को नोट करने का आपको मौका दिया जा रहा है, नोट कर लें। उसके आगे हम फिर इस पर चर्चा करते हैं, और ये सबसे आसान होगा आपके गुण। प्रकाश के गुण में आपको याद होगा कि एक पॉइंट हमने पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको सबसे पहला आपको जानना होगा प्रकाश परावर्तन। हमारे साथ जुड़े रहिए, तभी आपका फायदा है। आप अच्छे मार्क ला सकते हैं और अच्छा नाम अपना बनाएंगे, और हमें अगर आप उन्नत कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी खुशी हमें ही होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है भाई प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन जो होता है ये केवल चिकनी सतह पर होता है भैया। समतल चिकनी सतह होनी चाहिए इसके लिए, तभी ये प्रकाश का परावर्तन हो पाता है अच्छी तरीके से। और होता ये दो प्रकार का है। प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का होता है, बिल्कुल याद रखिए। प्रकाश परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, पहला जो होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा अनियमित परावर्तन। भैया इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर आप नियमित परावर्तन को याद रखना चाहते हैं, नियमित परावर्तन को
याद रखना चाहते हैं और अनियमित परावर्तन को याद रखना चाहते हैं, तो वैसे तो डिफिनेशन इसका होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं और वो एक ही दिशा में परिवर्तित होती हैं, एक ही दिशा में परावर्तित होती हैं, तो वहां प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। और जब कभी प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से चलकर और किसी खुरदरी सतह पर पड़ती हैं, किस सतह पर? खुरदरी सतह पर। किस सतह पर? खुरदरी सतह पर पड़ती है, तो वहां प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है। तो आपको याद क्या रखना है भाई कि अगर समतल हुआ चिकनी सतह, समतल हुआ चिकनी सतह, तो वहां प्रकाश नियमित परावर्तन। कैसा परावर्तन? नियमित परावर्तन। कैसा परावर्तन? नियमित परावर्तन। और यहां अगर आपकी खुरदरी सतह तो वहां कैसा परावर्तन? अनियमित परावर्तन। खुरदरी सतह पर कैसा परावर्तन? अनियमित परावर्तन। बस अगर आप हमसे हमारे अनुसार याद रखें तो मात्र आपको दो शब्द में इन दोनों की परिभाषाएं बिल्कुल क्लियर रहेंगी। क्या? कि जब प्रकाश की किरणें कभी समतल व चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो वहां नियमित परावर्तन होता है, और जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं और उनका परावर्तन विभिन्न दिशाओं में होता है तो वहां अनियमित परावर्तन होता है। अब हम आपको कुछ इसका चित्र भी दिखाते हैं कि जिससे आपका जो कुछ भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम आपको बता रहे थे, अब थोड़ा हम चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। भाई देखिए, जब तक आपके दिमाग में कोई चीज दौड़ती रहेगी, अब डाउट जब तक नहीं क्लियर होगा आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा आनंद आपको तब आएगा जब पूरी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर? देखिए, नियमित परावर्तन और वह अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मैंने बताया, एक समतल सतह, अपारदर्शी सतह। कैसा सतह होना चाहिए? बताओ बच्चों, कैसी सतह होनी चाहिए? कैसी सतह? अपारदर्शी सतह। याद रखिए, अपारदर्शी सतह। अरे भैया, वही अपारदर्शी कि जहां से प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार ना जा सके। फिर आप सोचिए कि गुरुजी अपारदर्शी कहे कहां से ले आए, कोई चीज नई चीज अपारदर्शी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं। अपारदर्शी मतलब कि जहां पर प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड ही ले लो, मान लो हम इधर से टॉर्च दिखा रहे हैं, इधर से टॉर्च ये दिखाए, और इस पर जितनी भी प्रकाश की किरणें आपतित होंगी वो कहां? बोर्ड से टकराकर और इधर दिशा में ही रह जाएंगी, ये बोर्ड के उस पार नहीं जा सकती। तो ऐसी सतह हमें तलाश करनी है कि जो अपारदर्शी हो और चिकनी सतह हो। कैसी सतह हो? चिकनी सतह हो। और जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आपतित होती है, निरंतर आपतित हो, परावर्तित हो जाए, आपतित हो, परावर्तित हो जाए, आपतित हो, परावर्तित हो जाए। अब आप क्या देख रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? कुछ देख पा रहे हो? देखो कितनी सही बात है। प्रकाश आ रहा कहां से रही है? इनको भैया हम कौन सी किरण बोलते हैं? ये कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। अरे भाई, इनकी डिफिनेशन आपको एक लाइन में डिफिनेशन इनकी होती है, प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें, प्रकाश के स्रोत से आने वाली सभी किरणें, आने वाली सभी किरणें क्या कहलाएंगी भाई? क्या कहलाएंगी? आपतित किरणें। और जब ये किसी सतह से टकराए और पुनः किसी दिशा में लौट जाती हैं, तो अब आप यहां देख पा रहे हैं कि प्रकाश की स्रोत से किरणें आ रही हैं और एक ही दिशा में बराबर परावर्तित हो रही हैं। कैसे परावर्तित हो रही हैं? एक ही दिशा में परावर्तित हो रही हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? बताओ मेरे प्रिय छात्रों, इसे हम क्या बोलेंगे? हाँ, इसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। अब देखिए, सेम इसी का विपरीत अनियमित परावर्तन। यहां पर हमारी सतह जो होती है वो कैसी होती है? अभी मैंने बताया है, फिर से मैं बता रहा हूं। जो यहाँ मेरी सतह है ये खुरदरी सतह है। कैसी सतह है? खुरदरी सतह। एक बात ये याद रहे कि परावर्तन अपारदर्शी वस्तुओं, अपारदर्शी सतह पर ही होती है।
अपारदर्शी सतह पर होती है। बस अगर वह सतह समतल व चिकनी है तो आपका जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा, और यदि वह सतह खुरदरी है तो उस पर ये प्रकाश की किरणें आएंगी प्रकाश स्रोत से और परावर्तित होकर चली गई। ये प्रकाश की किरणें आई लेकिन इनका परावर्तन इस दिशा में हो गया। क्यों? देख रहे हो कैसी सतह है, कैसी सतह है, टेढ़ी मेढ़ी सतह है, खुरदरी सतह है। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ भाई। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गोंडा जिला से हूँ, तो थोड़ा अपनी भाषा में समझाता हूँ मैं। थोड़ा हमारे इधर अवधी भाषा ज्यादा प्रचलित है तो उस चीज में मैं आपको समझाऊंगा। यदि आप मतलब प्रकाश की किरण यदि किसी फर्श पे या किसी चिकने वस्तु पे पड़ रही है तो वहां जो परावर्तन होगा वो कैसा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा। और जब वही किसी मान लीजिए कि गड्ढे में या फील्ड में या कहीं इधर उधर पड़ रही है तो वहां जो परावर्तन होता है वहां अनियमित परावर्तन होता है। अब एक बात आप दिमाग में घूम रहा होगा कि सर जी ये आखिर हम परावर्तन पढ़ते क्यों है, आखिर ये हमारा पढ़ने से इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं? तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो परावर्तन होता है इसी के ही माध्यम से हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब वो कैसे? जैसे जैसे आप हमारा क्लास पढ़ते जाएंगे आपकी ये सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, आपकी ये सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी कि गुरुजी कैसे कहते हैं। गुरुजी कह रहे तो वो बात तो सही है भाई कि परावर्तन ही एक ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो बिल्कुल क्लियर आज ये इस क्लास में आपके लिए मैंने 4 चीजों को बहुत विधिवत बताया। 4 चीजों को, पहला प्रकाश का डिफिनेशन, प्रकाश का कोई निश्चित डिफिनेशन याद करने के लिए तो पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। मेरा पूरा रिकॉर्ड जितना मैं क्लास पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊंगा इसका सारा आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। कोशिश में लगे हैं हम लोग कि उसको आपको उपलब्ध कराएं। फिलहाल के लिए जब आप हमारा क्लास पढ़ें पूरे जोश के साथ पढ़ें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पेन और कॉपी लेकर पढ़ें। अगर आपको मार्क्स लाना है तो, अगला बोर्ड परीक्षा अगर चिढ़ के रख देना है तो। प्रकाश मैंने बताया कि वह एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा हमने देखा कि प्रकाश हमें मिलता कहां से है, प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश की 2 मुख्य स्रोत होते हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत। मैंने नोट भी कराया कि प्राकृतिक स्रोत, अरे वैसे नाम से ही देखिए स्रोत अलग, नाम से ही स्रोत अलग है। क्या क्या? प्राकृतिक स्रोत मतलब कि जो ईश्वर ने हमें, ये समझ लीजिए कि हम लोगों को एक वरदान दे रखा है ईश्वर ने, वो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ज्वालामुखी का फटना मैंने बताया, ये सब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, ये प्राकृत द्वारा प्राप्त होते हैं। कृत्रिम स्रोत मैंने बताया जो मनुष्य अपने उपयोग हेतु वस्तु का निर्माण करता है, वो मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत कहलाता है। एक बात ये भी याद रखना, नेचुरल स्रोत जो होता है या नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्या? नेचुरल सोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, नेचुरल सोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज जो होते हैं ये लिमिट में होते हैं। फिर सबसे जो महत्वपूर्ण हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है परंतु उसके द्वारा हम प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उस चैप्टर का नाम या उस क्लास का नाम मापन के नाम से रहेगा। वहां आपको सारी बड़े से छोटे मात्रक, छोटे से बड़े मात्रक, ऊंचाई, दूरी, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, भौतिक राशि, सारी चीजों का पूरा आपको लेखा जोखा या उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो क्या हम बात कर रहे थे कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य
कितने एंगस्ट्रॉम से? 4800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा था कि प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन के गुण होते हैं। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन। भैया जिसमें हमने लिया परावर्तन, तो परावर्तन मैंने आपको बता ही दिया था कि परावर्तन कितने प्रकार? दो प्रकार का, पहला नियमित और दूसरा अनियमित। दो प्रकार का परावर्तन होता है। विद डायग्राम आपके सामने है, इसका चित्र आप बना सकते हैं या आपको इसका रिकॉर्ड भी पीडीएफ पर मिलेगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश की परावर्तन गुण क्या होती है। बोर्ड परीक्षा आने वाली है, मतलब नेक्स्ट ईयर की तैयारी में हम लगे हैं, और केवल नाम है नेक्स्ट ईयर, समय कुछ भी नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए समय कुछ भी नहीं बचा है। मात्र ये मान लो कि 5-6 महीने 7 महीने बाद बोर्ड परीक्षा देनी है। बहुत से बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, कहीं इधर उधर टहलेंगे, कहीं आज तो सर वीडियो नहीं देख पाए या आज आपका क्लास नहीं अटेंड कर पाए, ऐसा तमामों दिमाग रहेगा। तो तमामों समय इसमें निकल जाएगा। मात्र आपको 6-7 महीने में फुल तैयारी करना है।